हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या निकल के आता है आज की रीडिंग में, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। पहला ही कार्ड जजमेंट। ओके, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं। ओके, किंग ऑफ वांड्स। ओके, Ten of Pentacles, Tower, Nine of Swords. Okay. Justice. Oh my God. Judgment and justice both. Okay. Page of Swords, Five of Cups, Three of Swords. अच्छा, दो कार्ड्स गिरे तो नहीं लेंगे, एक कार्ड्स और दीजिए प्लीज़ डिवाइन। ओके, तो यहाँ पे है, थैंक यू, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ कप्स। ओके, तो बहुत जल्दी कोई यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ में किसी ने आपके ऊपर बहुत सारे वार किए हैं, वार पे वार, टाइम टू टाइम। पीठ पीछे से किए गए हैं, सामने से हिम्मत ही नहीं है किसी की आपके साथ बहस करने तक की हिम्मत नहीं, क्योंकि आप किंग हो, किंग थे, किंग हो और किंग ही रहोगे। किसी ने बहुत ज़्यादा आपको तोड़ने की कोशिश की है, जो मुझे दिख रहा है। कोई इतना बुरा कर्मा यहाँ पे भुगत रहा, जो मुझे दिखाई दे रहा है। एक साथ इतने वार, ओ माय गॉड। और ये वार कैसे किए गए हैं? स्टॉक करके आपको पूरी तरीके से, आप जहाँ भी रहते हो आपकी अच्छी तरीके से यहाँ पे रेकी हुई है। कोई बहुत अच्छी तरीके से आपको स्टॉक करता रहा है, लेकिन ये स्टॉकिंग बड़ा ही दुर्भाग्य इसके लिए लेके आई। क्यों? क्योंकि ये आपको स्टॉक कर रहा है और आपके एंसेस्टर्स इसको स्टॉक कर रहे हैं। देखा आपने, जो इस समय इस दुनिया में नहीं है वो एंजल बन चुके हैं, वो इसके पीछे लगे हुए। आप देख रहे इतने सारे क्रोज इसके सिर के ऊपर मंडरा रहे। ये जितना ही आपको स्टॉक कर रहा बदनीयती से, गलत नियति से, उतने ही आपके एंसेस्टर्स इसके पीछे पड़े हैं। आपके एंसेस्टर्स ने भी सॉर्ड उठा लिए, उन्हें पता है कि आपके लिए गलत नियति इंसान रख रहा है। ये इस तरीके से स्टॉक कर आपके बारे में जानकारी लेना, कब आप सोशल मीडिया पे क्या डाल रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, आपकी स्थिति क्या है, आपका मूड क्या है। और या अगर आपके घर के आसपास है तो ये आपके घर के आसपास चक्कर काट रहा है। रात में हो सकता है जब आप लोग सोते हो ना, ये आपके घर के आसपास के चक्कर भी काटता हो। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे डार्क एनर्जीज भी, डार्क एंटिटीज़, ओ माय गॉड, इससे आपके पास्ट में झगड़े होंगे, इसने आपका दिल तोड़ा होगा। हो सकता है आपसे ये ब्रेकअप हुआ हो इस इंसान का, क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कन्फर्मेशन यहाँ पे। और फाइव ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में इसने आपको डाला था। आने वाले समय में इसी स्थिति में ये जाने वाला है पूरी तरीके से। और ये इंसान आपसे जेलस क्यों था, ये आप
फिर से पेंटिकल्स की ही एनर्जी निकल के आई। यहाँ पे 3 लोग शामिल है भाई, 3 लोगों ने मिलकर आपका पास्ट में जीना हराम किया है। ये जो लोग भी हो सकते हैं, हो सकता है फ्रंट पे एक हो, बाकी और 2 लोग हों। एक साथ वार इसीलिए किए जा रहे थे, जिसका डर था वही हुआ। आपको इस इंसान पे शुरू से शक था कि ये आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक करता है, क्योंकि जब जब आप इस इंसान के संपर्क में आए होंगे, आपको निश्चित है उसी समय आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई होगी और आपके घर में कोई ना कोई कलह क्लेश या कोई बीमार पड़ा होगा। अचानक कोई ऐसी दुर्घटना घटी होगी कि आपका शक इसी इंसान पे क्या होगा बार बार, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपके दिमाग में ये बात बार बार डालने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, आँख खोल के देखो, कोई ऐसा इंसान है कि जो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने पे लगा हुआ है। ये जो टावर मूवमेंट आप यहाँ पे देख रहे हो ना, टावर, ये ब्लैक मैजिक का ही टावर है। ये ऐसा ब्लैक मैजिक इसने किया था कि आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाए। देखो ना, ये टोपी उड़ रही है इस टावर की, यानी घर की इज्जत बर्बाद करना। अगर आप इज़्ज़तदार इंसान हो, बहुत सारी समाज में आपको इज़्ज़त मिलती है, लोग आपको बहुत मान सम्मान देते हैं, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, लोगों की हेल्प करने वाले इंसान हो, तो वो भी इसके लिए बहुत बड़ी जेलसी है, जेलस इंसान है कोई। तो इसने आपकी इस तरीके से आपके ऊपर कोई ना कोई डार्क एंटिटीज़ आपके साथ अटैच की है। जेजेबल स्पिरिट्स हो सकते हैं ये, या कुछ भी हो सकता है, ताकि आप धराशायी हो जाओ, आपकी लोगों में इज्जत खराब हो जाए, लोग आपको देखना भी पसंद ना करें, क्योंकि ये एक जेलसी की, ये ब्लैक लिजर्ड बहुत ज़्यादा ये जेलसी को ही डिनोट कर रहा है, बहुत ज़्यादा जेलस है ये इंसान। लेकिन इसने जो भी किया, आपको जिस बात का डर था, आपको पहले से इस इंसान पे, या मेल या फीमेल है, कोई भी हो सकता है, इस पे आपको पहले से डाउट था, शक था, और जो आप इस समय सोच रहे हो जिस इंसान के बारे में, ये वही इंसान है। आज इस इंसान की हालत बहुत ख़राब हुई पड़ी है, इसका बहुत बड़ा कहीं मनी लॉस हुआ है, जिसके कारण ये बहुत डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस इंसान को है। आइसोलेशन में ये है, इस समय किसी से मिलना पसंद नहीं है इसे। रोता हुआ ये इंसान दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा कर्मा इसे कोई मिला है। हेल्थ इश्यूज़ दिखाई दे रही हैं, गिल्ट फील कर रहा है ये इंसान, जिसने एक समय आपका दिल तोड़ा, आपको गिल्ट फील कराया, आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, आपके रहते हुए थर्ड पार्टीज़ में आपको डाल दिया, 3 खंजर आपके सीने में भोंक दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि ये टावर मूवमेंट आप बर्दाश्त कैसे करोगे। तो उस समय इसने नहीं सोचा था, तो इस समय ये इसे वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आपका कहीं पे वेटिंग पीरियड एंड होता हुआ दिख रहा है, आपने कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन की थी, वो आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। आप वॉरियर की तरह लड़े हो ईश्वर, इसलिए आपको बहुत दुनिया की आपको अप्रिशिएशन मिले ना मिले, जस्टिस, जजमेंट इसीलिए आपके जीवन में आ रहा है, दोनों एक साथ। ईश्वर का फरमान भी जारी हो रहा है और आपके साथ न्याय भी हो रहा है। ये नहीं कि न्याय होके खाली छोड़ दिया, न्याय होने के बाद क्या होना है, ये भी जजमेंट भी है आपके जीवन में। ये कोई इंसिडेंट नहीं है दोनों कार्ड एक साथ आने का मतलब। ये जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा, जस्टिस, यानी कि अब ईश्वर की क्या मर्जी है वो भी थोपा जाएगा किसी के ऊपर, जिसने बिल्कुल भी एक बार भी नहीं सोचा कि आपके साथ क्या होगा, क्या हश्र हो रहा होगा आपका। तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी बहुत बड़ी विश कोई पूरी होने वाली है। लड़े हो योद्धा की तरह, बिल्कुल पीठ नहीं दिखाई है, जो भी सामने आया है सबको रौंद डाला है आपने, और आज भी खड़े हो ढीठ बन के। क्या पता आपको ढीठ भी कहते हो ये लोग, क्योंकि कुछ भी आपको कहे, आप अपने जीवन में इतने मगन हो, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो, धन की वर्षा हो रही है, मेहनत कर रहे हो, इसी धन को लूटने के लिए 3 लोग लगे पड़े हैं पीछे, लेकिन यूनिवर्स के डंडे इनको भयंकर तरीके से पड़ रहे, ये आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। यूनिवर्स इन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे, ये आप तक पहुंच नहीं, रीच आउट नहीं कर सकते। ये आपको यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जब जस्टिस जजमेंट दोनों है, तो कोई आप तक पहुँच कैसे सकता है। जो इस जस्टिस को नहीं मानेगा ना, तो फिर फरमान सुनाया जाएगा। जजमेंट भी इसीलिए है कि तुम मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो फिर जजमेंट भी है, तुम्हारे ऊपर थोप दिया जाएगा अगर तुम अपने आप से नहीं मानोगे तो। काफ़ी पेनफुल सिचुएशन इस इंसान की है, इसका दिल टूटा हुआ है, इसके अपने रिश्तों ने इसे बुरी तरीके से बेइज्जत किया है।
ऐसा लगता है इसके अपने ही घर में बड़े झगड़े हो रहे हैं, बड़े लड़ाई हो रहे हैं पैसों को लेके बड़ा कलह क्लेश मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके जीवन में बहुत बड़ा टावर मोमेंट है। लगता है इसके किसी जिससे ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच था, उसने इसका दिल तोड़ दिया है बुरी तरीके से। कुछ ऐसा कहा सुनी इसके जीवन में ज़रूर हुआ है जहाँ पे इसकी वाट लग गई है। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। जब इंसान दूसरों के साथ बुराई करता रहता है ना, तो कभी नहीं सोचता कि इसके साथ भी बुरा हो सकता है। लो निकल के आ गया। इसने आपको पास्ट में आपको स्टक किया, आपके धन को स्टक किया। वो कैसे किया? ब्लैक मैजिक करके। कोई ना कोई आपके धन बंधन इसने किया था, धन का बंधन किया था, आपको स्टक करने की कोशिश की थी। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमार आपको करने की कोशिश की गई। डेथ बेड, यानी कि यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी भी आ रही है। देखो जजमेंट, आपको इसने हो सकता है इसने डेथ स्पेल आपके ऊपर किया था। इसी कॉफिन में आपको अंदर इसकी मंशा थी कि आपको दफना दिया जाए। इस तरीके से सोच के इसने डेथ स्पेल किया था, तो इसीलिए जजमेंट है यहाँ पे, क्योंकि वही डेथ स्पेल इसके ऊपर पूरी तरीके से बैकफायर कर चुका है। और इस इंसान की हालत इस समय ये है, 9 ऑफ सोर्ड्स, टावर, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 5 ऑफ कप्स। ये इसकी हालत है इस समय। हालत बिगड़ी हुई है। ये इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बड़ा शॉर्टकट मारा है पैसे के लिए बड़ी दुर्गति इसकी हुई है। और अभी भी ये इंसान दुर्गति में जाना इसे मंजूर, लेकिन ईमानदारी से पैसे कमाना नहीं मंजूर है। लेकिन इसकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई हैं, इसके हालात कुछ ऐसे बन गए कि हर रास्ते यूनिवर्स ने बंद कर दिए हैं इसके। अब इसे मेहनत से रगड़ रगड़ के पैसे ही कमाने पड़ेंगे, तभी जाके इसे कोई निवाला मिल सकता है, वरना कुछ भी नहीं। हर चीज़ यहाँ पे कट ऑफ कर दी जा रही है, क्योंकि आसानी से बहुत कुछ मिल गया था। इसके सपने क्या थे ज़रा देखना, किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने के सपने थे, और कपड़े क्या फटे हुए हैं। कहा गया ना कि मुंगेरी लाल के सपने हसीन सपने, तो ये करतूतें कुछ नहीं करना चाहता था। राजा बनना अलग, किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना अलग, ये इसका बड़ा बड़ा सपना था। लेकिन उसके लिए कर्म कुछ नहीं करना, लोगों से सिर्फ जलना है, जेलसी। मैं किंग हूँ, मैं राजा हूँ, यानी अपने ख्वाबों में ही बस डे ड्रीमिंग, मैं राजा हूँ, मैं लोगों पे कंट्रोल कर सकता हूँ, लोग मेरे लिए काम करेंगे, तब मैं क्या बनूंगा? किंग ऑफ पेंटिकल्स बनूंगा। दूसरों के बदौलत खुद कुछ नहीं करना है। खुद तो देखो फटे हाल है ये इंसान, बिल्कुल ये देखो फटे कपड़ों में। अब इसे मेहनत करनी पड़ी है। अब ईश्वर इसे दिखा रहे हैं कि राजा कैसे बना जाता है, जब बहुत मेहनत करो तब राजा बनोगे, ऐसे नहीं बनोगे। इसीलिए जजमेंट भी है यहाँ पे, जस्टिस भी है। हर एक चीज़ इसको ना ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स गिनवा रहे हैं कि देखो जरा, एक हथौड़ी मारोगे, एक छेनी मारोगे, तब थोड़ा सा कुछ पाओगे। शॉर्टकट नहीं चलेगा। बहुत शॉर्टकट मारा है इसने, इस इंसान ने। तो अभी शॉर्टकट को बंद कर दिया गया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का ख्वाब तोड़ दिया गया है कि अभी मेहनत करो। किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने के लिए उतनी मेहनत लगेगी, ऐसे नहीं बनोगे। तो इसे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर इसे सपने भी नहीं देखने दे रहे। इसने ये सपनों में ही किंग बना हुआ था, लेकिन वो सपने भी तोड़ दिए गए कि चलो अभी मेहनत करो। सपने देखने का समय गया, और अभी देख बड़े बड़े ख्वाब इस इंसान के। आपको अभी ये देख रहा कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हो। इसे लग रहा है कि मैंने तो इसका बहुत बुरा किया, इसका दिल तोड़ा, बड़ा पेन में डाल दिया, टावर गिरा दिया, तो भी आप कैसे इतने आगे बढ़ रहे हो? और आपके अंदर घमंड नहीं है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इतना घमंड दिखा रहा है। ये बड़े आश्चर्य में है कि किस मिट्टी के आप बने हो। इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपको ये घमंड नहीं है कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बनते जा रहे हो। जितना जितना आपका एक्शन हाथ चल रहा है मेहनत के लिए, जितने कदम आप बढ़ा रहे हो, यूनिवर्स उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपके जीवन में ये पेंटिकल्स की बारिश आप देख रहे हो, पैसों की बारिश। और यहाँ पे एक बैरियर सेट कर दिया गया है कि जो भी गलत नीयत से अब आपके पास आएगा, ये जस्टिस जजमेंट इसीलिए आया है हर उस इंसान की बैंड बजाने के लिए जिसकी नीयत आपके तरफ गलत है। एक साथ
यहाँ पे जो अनेक वार आपके ऊपर किए गए हैं ना, उसकी हालत ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की यूनिवर्स ने कर दी है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की कर दी है। और अभी भी अगर किसी को आपके पास गलत नीयत से आना है तो ये जस्टिस और जजमेंट दोनों है, फिर क्या हाल होगा, ये इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। जिस बात का आपको डर था, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है ना जिसके बारे में आप कभी शक भी नहीं कर सकते, लेकिन था आपको शक पहले से कि ये यही इंसान हो सकता है। कुछ तो आपके जीवन में गड़बड़ कर रहा है। आप एक एम्परर के एनर्जी में आ चुके हो अब, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, बहुत ही अनुभवी इंसान बन चुके हो अपने लाइफ में। ये एम्परर की दाढ़ी आप देख रहे हो, ऐसे नहीं सफ़ेद हुई धूप में, इसने इतना अनुभव लिया है कि इस इंसान के सामने कोई भी खड़ा हो जाए उसका फेस रीडिंग कर सकता है। ये एम्परर स्कैन कर सकता है ऊपर से नीचे तक, बता सकता है कि इसकी नीयत क्या है, क्योंकि इतने थपेड़े खाए हैं, इतना एक्सपीरियंस होल्डर ये इंसान अब आप बन चुके हो। पत्थर जैसे जब आप इमोशनल थे तो बड़ा फ़ायदा उठाया गया, लेकिन आपके जीवन में अनुभव ने आपको, इसका थ्रोन आप देख रहे हो, ये पत्थर का है, स्टोन का है। इस आपने अपने जीवन में अपने इमोशंस को बहुत स्टेबल किया है और अब आप किसी के लिए उतना ही इमोशंस दिखाते हो जितना ज़रूरी है। एक्स्ट्रा गिवर नहीं बनते हो, सब कुछ बन के आपने देख लिया है कि क्या होता है। अब आप नहीं बोलते, आपका एक्सपीरियंस बोलता है हर जगह। आपके लाइफ से कोई ऐसा इंसान यूनिवर्स के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है, जाने की एनर्जी, कोई जा रहा है आपके लाइफ से, या जो आपको देखिए दो, मुझे क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मिला है, तो जो इंसान आपको पास्ट में धोखा दे के छोड़ के गया था, थर्ड पार्टी में डाल के गया था, कोई आपको धोखा दे के, पैसे में भी धोखा दिया था, रिलेशनशिप में भी चीट किया था, दोनों कार्ड से देखो। आपको एक जगलिंग मोड पे कोई छोड़ के चला गया था कि आप जगल करते रहो, ना पैसा आपके पास, ना कोई रिलेशन है आपके पास, अकेला छोड़ के कोई गया था। वही इंसान थर्ड पार्टीज से बहुत सारे धोखे खा के, मुझे ऐसा लग रहा वापस लौटने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों में तो भाई बहुत जगलिंग चल रही है इस इंसान की। कई बार ये कार्ड निकल के आ गया, बहुत दो चीज़ों में जगल, या तो इसके लाइफ में 2 रिलेशन है इस इंसान के जो आपको छोड़ के गया था, या तो दो एक आप तो थे ही, एक कोई और था, लेकिन अभी आप तो बाहर हो इसके पहुंच से, कोई और इसके लाइफ में 2 या तो 2 सिचुएशन है, या तो फिर पैसों में ये जगल कर रहा है। पैसों से बहुत मात खा रहा है ये इंसान, क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने पैसों से बहुत कुछ खरीदने की कोशिश की थी, तो इसीलिए वही पैसा अब छीना जा रहा है। इसे दिखाया जा रहा है कि पैसा नहीं हर चीज़ होता है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान इस समय अपने ही मेंटल जेल में कैद हो चुका है। डे ड्रीमिंग, ओवर थिंकिंग, खाली सोच रहा है, ख्यालों में सब कुछ है, क्योंकि कदम तो आगे बढ़ नहीं रहे। कदम आगे बढ़ाने के लिए हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, पूरी तरीके से टूट चुका है ये इंसान। और अभी इसकी बंधन क्रिया जो इसने आपके ऊपर की थी, ये इसके ऊपर बैकफायर हो चुकी है। बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल बैकफायर हुआ है, इल्यूजन स्पेल बैकफायर हुआ है, और आपके लिए बहुत बुरा कुछ इसने मैनिफेस्ट किया था, वो मैनिफेस्टेशन भी इसी के तरफ बैकफायर हो गया। ये कोई एक्सीडेंट इसने आपके लिए मैनिफेस्ट किया था या किसी से करवाया था। यहाँ पे पूरा ब्लड फैला हुआ आप देख सकते हो। बहुत घटिया ये इंसान है। किस इंसान के आप चक्कर में पड़े हुए थे जो आपकी ऐसी दशा में आपको देखना चाहता था। ये चीज़ें इसी के ऊपर बैकफायर हुई हैं, और ये अपने ही मेंटल जेल में कैद होके रह गया है। बुरी तरीके से फंस चुका है ये इंसान। कोई इसे इस समय बचाने वाला नहीं है। ये देखो इंतज़ार कर रहा है, कहीं पे बहुत बड़ा पैसा इसका लॉस हुआ है, ये इंतज़ार कर रहा है कि ये पैसे कब वापस आएंगे इसके। अभी तो जगलिंग बाकी है, कहाँ से पैसे आ जाएंगे। अभी तो ये फंसेंगे, यूनिवर्स तो इन्हें फंसा रहा है, अभी और जगल करवाना है, कहाँ से अभी पैसे वापस आ जाएंगे। नहीं मिल सकते, बहुत कुछ अभी बाकी है। जो चीज़ों का इसने गलत इस्तेमाल किया था, सब चीज़ें इससे छीनी जा रही हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे 20, 10, 7, 8,
2, 16, 9, 4 एंड 6। ओके, ये 6 तो आपके लिए है। आपका जो है आपके बर्थ चार्ट में वीनस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपके लाइफ में बहुत पैसा यहाँ पे मुझे अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो यहाँ पे वो चीज़ ठीक होती हुई दिख रही है। और यहाँ पे आपके जीवन में बहुत सारा पैसा, क्योंकि वीनस आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि इस समय आपको ब्लेसिंग भी बहुत सारी है आपके ऊपर एंजल्स की, और यहाँ पे वीनस भी आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। सन की एनर्जी भी बहुत अच्छी है आपके बर्थ चार्ट में, बहुत सन आपको सपोर्ट कर रहा। आप चमकने वाले हो, जो भी काम करोगे बहुत सारी ग्रोथ उसमें मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आप बनने के लिए आपकी डेस्टिनी में ऐसे कोई रोक नहीं सकता। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एज यहाँ पे किसी की 34 एंड 42, 57, 58 एंड 46, 48, 40, 39। ये कुछ एज है। आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। चलिए, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एंजल्स ने जस्टिस और जजमेंट दोनों देने की ठान ली है। कोई आपसे बच के नहीं जा सकता। आप पूरी तरह से यहाँ पे वरी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे सब कुछ एंजल्स के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको रहना है। किसी से रिवेंज के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं सिर्फ आप खुद को देखो, संभालो, ऐसे लोगों से खुद को दूर रखो, और जो आपको सर्व नहीं कर रहा है एंजल्स आपके लाइफ से उन्हें खुद ही निकाल के बाहर कर रहे हैं। यू आर रेडी। तो यूनिवर्स जो भी आपको देना चाहते हैं इस समय आप सब कुछ लेने के लिए रेडी हो। जो भी यूनिवर्स के तरफ से आ रहा है बहुत पॉजिटिव रहना है आपको, ताकि यूनिवर्स जो भी दे आप उसे बहुत आसानी से ले सके। ठीक है, रिकंसिडर, ये तो कभी नहीं भूलना है। पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है हमेशा याद रखना है, ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगा। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है। अभी मैंने जो बोला आपको पॉजिटिव रहना है, ताकि यूनिवर्स आपको जो देना चाहते दे सके। उसका कार्ड भी आ गया, पॉजिटिव ही आपको रहना है। देखिए, जब इंसान नेगेटिविटी में जाता है ना, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग, एंजल्स की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। तो जो ऐसे नार्सिसिस्ट टाइप्स लोग होते हैं या जो आपसे जेलस करते हैं, वो क्या करते हैं, जब कुछ नहीं कर पाते ना तो आपके जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं, ताकि आप नेगेटिविटी में जाओ, सारी ब्लेसिंग्स आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएं। ऐसा ही करते हैं ऐसे लोग। इसीलिए नेगेटिविटी से तुरंत बाहर आना चाहिए, ज़्यादा समय नेगेटिविटी में नहीं रहना है। ठीक है, ताकि जो भी आपको मिलने वाला हो वो ख़राब ना हो। तो जो जेलस लोग होते हैं, नहीं कुछ कर पाते, तो वो तो ऐसे ही करते हैं कि जो ब्लेसिंग भी मिलने वाली वो भी ना मिले। के जम्मू कश्मीर से कोई रीडिंग को देख रहा है। जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, त्र्यंबकेश्वर, उड़ीसा, ओखला, ऊटी एंड गोरखपुर, आसाम, से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। नेम भी देख लेते हैं। आलोक किसी का नाम हो सकता है, आलोक, आशीष, आदित्य, अविनाश, उदय,
एंड यहाँ पे गिरिजेश किसी का नाम हो सकता है, गोलू किसी का नाम हो सकता है, एंड यहाँ पे गायत्री किसी का नाम हो सकता है, तुषार किसी का नाम हो सकता है, एंड यहाँ पे जगदीश किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे कुणाल किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।